तो यार फाइनल में 2 साल के बाद कोई एक नई सीरीज़ देखने को मिली मार्वल की, या फिर मूवी तो नहीं देखने को मिली जो हमारे टेस्ट बैठ चुका था कि हाँ भाई मार्वल की मूवी आने वाली, उसके लिए एक्साइटमेंट होता था। लेकिन अब वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर फाइनली हमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिला ही है। तो हम आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं अल्टीमेट यू पे। तो वांडा विजन के शुरुआती एपिसोड में लग रहा था कि हाँ भाई काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉर्ट नहीं हुई या फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। थोड़े बहुत तो हमें पॉइंट्स मिले कि हाँ भाई ये रियलिटी की किसी और रियलिटी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें काफ़ी रेफरेंस दिख रहे हैं हाइड्रा के या फिर टोनी स्टार्क के या फिर स्टकर के। लेकिन आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एराज बदलने लगते हैं, जैसे कि ये चीज़ें कभी 50-60s के या फिर कभी 70s में आ रही थी। एपिसोड 3 तक काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगी, क्योंकि एपिसोड 3 में हमें काफ़ी और रेफरेंस देखने को मिले कि चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो रही है। विजन को भी काफ़ी लगने लगा कि हाँ भाई मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बारे में तो हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले मार्वल के फ्यूचर के बारे में। तो जहाँ तक हमने मार्वल की मूवीज़ देखी है तो इससे हम थ्योरीज लगा सकते हैं कि लास्ट में आखिर क्या हो सकता है। तो कोई भी विलन जैसे मफिस्टो होगा या फिर कोई और विलन होगा, वो साइड में शायद कहीं और चला जाएगा या फिर वो वांडा उसे हटा देगी, या फिर एंड में कुछ और चीज़ हो जाएगी जिससे एक नई आर्क खुल जाएगी, इससे मल्टीवर्स या स्ट्रॉसी। जब तो क्विक सिल्वर भी आ गया तो कई लोगों के दिमाग में यह था कि क्विक सिल्वर असली है कि नकली। तो असल में मेरे को लगता है कि ये नकली क्विक सिल्वर है, तभी वांडा से सवाल पूछते रहते और वो नहीं बता पाता। और ये क्विक सिल्वर मफिस्टो या फिर कोई ऐसा विलन ने भेजा है ताकि चीज़ों पे ध्यान रख सके, ताकि अभी वो कंट्रोल में नहीं है अभी चीज़ें, और वांडा की भी बाहर होती जा रही हैं। तो वांडा विजन की सीरीज़ के आखिर में शायद कुछ ऐसा हो सकता है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज से मूवी जोड़ या सीरीज़ जोड़ दी जाएगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी मल्टीवर्स से खुलेगी जैसे वांडा ने रियलिटीज़ खोली होंगी। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन चीज़ों को संभालेंगे और उसकी मदद करेगा स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन से फिर मूवी कनेक्ट हो जाएगी। और स्पाइडरमैन में या तो मल्टीवर्स दिखाया जाएगा या फिर सिनिस्टर 6। और जहाँ तक मेरी पहुँच है मेरे को हिसाब से तो वो सिनिस्टर 6 से दिखाएंगे, क्योंकि अभी मल्टीवर्स को दिखाने का सही समय मेरे हिसाब से नहीं आया। क्योंकि मल्टीवर्स जब आएंगे तभी हमें म्यूटेंट्स को दिखाना पड़ेगा उन्हें, और उस हिसाब से उन्हें और भी टाइम चाहिए। जैसे मार्वल करता है हर चीज़ के लिए पूरी पहले मूवीज़ लाएगा या फिर सीरीज़ लाएगा ताकि छोटी छोटी चीज़ों से वो चीज़ें कनेक्ट करे और चीज़ को बड़ा बनाए। तो मार्वल यही करता है और शायद यही करेगा। उसके बाद बीच में हमें डाल दिया शैंग-ची मूवी, जिसमें हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यानी कि देखने को मिले काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, टूर्नामेंट्स, जहाँ तक कि लीग्स के हिसाब से मैं भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आपको स्पॉइलर के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, आगे बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आ सकती है हमारी थॉर की मूवी यानी कि लव एंड थंडर मूवी। उसमें हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो थॉर की लव इंटरेस्ट है उसने उठा लिया मियो ने। और थॉर की मूवीज़ के बाद कई और सीरीज़ भी दिखाए जाएंगे एपिसोड्स वाइज, जैसे हमें देखने को मिले फाल्कन एंड सुई, हल्क एंड हॉकाई, और बहुत सारी सीरीज़ है यार। अभी तो फालतू की सीरीज़ भी ला रहा है, जैसे कौन सी है वो व्हाट इफ सीरीज़, पता नहीं क्यों वो दिखा रहा है मार्वल वाले। लेकिन बात यह है कि उसके बाद क्या, उसके बाद ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल 2, फैंटास्टिक 4, एंटमैन 3, और भी काफ़ी सारे सीक्वल्स कोई कैरेक्टर्स के बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ें या फिर कोई और मूवी सीरीज़ कुछ भी इंट्रोड्यूस वो कर सकते हैं। और यहाँ तक कि वो नई मूवी के लिए अवेंजर्स 5 भी बना सकते हैं। लेकिन बात ये होता है अगर अवेंजर्स 5 तक बात पहुँच गई तो वो मुद्दा क्या लेंगे, विलन कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो विलन के मामले में तो गैलेक्टस या फिर बहुत सारे विलन्स हैं एमसीयू में अभी भी, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन विलन था थैनोस ही था। उसके अलावा भी काफ़ी विलन्स हैं एमसीयू में, जैसे कि केन, एपोकलिप्स, और बड़े बड़े लेवल के विलन या फिर गॉड लेवल के या सुप्रीम लेवल के वो दिखा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये भी आते हैं कि विलन्स को दिखा के यार करेंगे क्या, क्योंकि विलन्स इतने ऊपर लेवल पे ले जाएंगे तो सीजीआई का इस्तेमाल, काफ़ी खर्चा, और मूवी चली नहीं तो मार्वल का फ्यूचर भी डूब जाएगा जिस तरीके से और फ्यूचर्स डूब गए थे। जैसे एक्समैन शुरुआत में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन आगे जाके उसका इतना बुरा हाल हुआ जिसके आप सबको पता ही है कि मूवी कहीं कहीं चल रही है, समझ आ नहीं रही है, इसलिए इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से मार्वल चीज़ें कर रहा है वो सब चीज़ें इतनी भी सही नहीं है जो लोगों को लग रही हैं। जब ऐसा एनिमेटेड सीरीज़ और बहुत सारी कॉमिक्स में हुआ था तो सिंपली कैप्टन मार्वल आगे जाके टीमों को संभालती है और अवेंजर्स को बनाती है। लेकिन अवेंजर्स को बनाना कैप्टन मार्वल के मेरे हिसाब से बस की नहीं है, क्योंकि उसका जिस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट है मूवीज़ में तो इतनी दिखाई नहीं गई है और इतनी अच्छी लगती भी नहीं है वो सीरीज़ में, और कंफर्टेबल भी नहीं है। जितना हम उसे जानते हैं उतना वो कैरेक्टर डेवलप नहीं है उसका। और दूसरी तरफ हमारे
ब्लैक पैंथर भी होते हैं एनिमेटेड और कॉमिक सीरीज में जो आगे से टीम को संभालते हैं, वो तो अब रहे नहीं। अब दूसरा ब्लैक पैंथर लाओगे तो आप अपना कबाड़ा ही करवाओगे। तो मेरे हिसाब से मार्वल इतनी बड़ी गलती तो करेगा नहीं। तो आगे क्या कर सकते हैं मार्वल, जो अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मार्वल पे मूव्स लेता है, तो कोई ना कोई ऐसा वो विलन्स खड़ा कर देगा, चाहे वो ताकतवर हो चाहे कमज़ोर हो, लेकिन मज़ा तो आने वाला है। क्योंकि मार्वल से कई सारे हमने विलन्स देखे जो बहुत ही कमज़ोर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने पावरफुल तरीके से हमला करते हैं जो मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना। जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से ज़ीमो सिविल वॉर में किस तरीके से उसने पूरी मूवी में बवाल मचा दिया था। और आगे इस बात में करे कि मार्वल का यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, कितने एक्सपेंड वो कर सकते हैं, किस तरीके से सीरीज़ वो दिखा सकते हैं। तो वो चीज़ें भी काफ़ी देखने कमाल की रहेगी। भी तो वांडा विजन सीरीज़ भी काफ़ी कमाल की चल रही है, लेकिन अब मार्वल डूब ना जाए बीच में, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से मूव्स ले रहा है सीरीज़ एपिसोड्स, लोग बोर हो सकते हैं। क्योंकि अब तक उसने टीवी पे या फिर थिएटर्स में मूवीज़ लानी शुरू नहीं करी, तो मामला बदल भी सकता है। तो चलिए, तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही देना वीडियो को, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और देखते रहना अल्टीमेट यूपी।